बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाया बहुत ही मसालेदार मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है आलू मटर की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 प्याज जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे प्याज को हम यहाँ फ्राई करेंगे इतना कि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हमने इसको यहाँ पे भूनना है, फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा सा हल्का सा कलर आ चुका है हमारे प्याज के ऊपर। तो इसकी हमने यहाँ पे भुनाई की है तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो अब यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के। तो इसकी भी हम यहाँ पे भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अदरक और लहसुन की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद टमाटर छोटे साइज़ के जो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली थी। और साथ इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक का, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पे हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले हैं उनको हम बहुत अच्छे से उनकी भुनाई हो रही है। तो यहाँ पे हमने मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएँ। तो शामिल करूँगी यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा, 1.5 पाव के करीब मेरे पास आलू हैं, और 3 पाव के करीब मेरे पास थे मटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसकी हमने यहाँ पे करनी बहुत अच्छे से भुनाई आलू और मटर की, ताकि जो हमारे आलू मटर की सब्ज़ी है वो बहुत ही लजीज बने। आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे आपकी जो रेसिपी है, जो आपकी सब्ज़ी है वो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली। आप कलर माशाल्लाह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। इसकी भुनाई हमने कर ली 1 गिलास, मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा कम मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और अगर आपने इसका शोरबा बनाना है तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर सकती हैं। लेकिन हमने शोरबा और ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनानी, हमने भुना हुआ बनाना है, इसलिए मैंने तकरीबन पौना गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए नॉर्मल आँच पर। तो चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे आलू और मटर का कलर है वो बता रहा है कि ये अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्की से भी ग्रेवी है, तो हमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल भून लूँगी। चेक करते हैं हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। माशाल्लाह जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इसको हमने यहाँ पर तकरीबन नॉर्मल आंच पे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जो इसका अंदर आपको ग्रेवी नज़र आ रही है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो साथ ही इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 1 अदद लेमन, और लेमन के साथ इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाएगी। तो 1 लेमन का जूस ऐड करने के बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसको भी यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो माशाल्लाह काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसको अब देख सकते हैं हमें ऑयल जो है अलग से नज़र आ रहा है। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है सब्ज़ी से बिल्कुल सेपरेट है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुकी है। तो आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करें, वाइट राइस के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।